नमस्कार दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव जी को आज पूरा देश जानता है। उन्होंने ही देश में स्वदेशी की एक बहुत बड़ी लहर लाई है दोस्तों, जिस कारण लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट की बजाय अपने देश में बने प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा उचित समझा है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने देश में आयुर्वेद के महत्व को लोगों तक पहुंचाया तथा योग के माध्यम से निरोग रहने के तरीके बताए। दोस्तों, बाबा रामदेव ने समय समय पर देश में स्वाभिमान और भ्रष्टाचार की आवाज़ बुलंद की है। बाबा रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से आज भारत में हर रोज काम आने वाली ज़रूरत की चीज़ों को उत्पादित करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें विदेशी कंपनी से न लेकर उन्होंने स्वदेशी अपनाया है और स्वदेशी खरीद रहे हैं लोग, वह भी उचित दाम में मिल रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव का सपना है कि हमारे देश से गरीबी दूर हो, लोग आयुर्वेदिक अपनाए और योग को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे और अपना देश स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाकर पूरे विश्व में वापस सोने की चिड़िया बन जाए। दोस्तों, बाबा रामदेव ने आयुर्वेद की शिक्षा हासिल की और योग में महारत हासिल करके लोगों को योग और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के फायदे बताए। बाबा रामदेव ने लोगों को योग के माध्यम से कई बीमारियों को ठीक होने के तरीके बताए, तो लोगों ने उस तरीके को उपयोग करके अपने उन बीमारियों को ठीक भी किया जिनका इलाज अंग्रेजी दवाइयों में भी संभव नहीं था। ऐसे रोग योग के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड नाम की 2 संस्थाएं स्थापित की। पतंजलि योगपीठ लोगों को योग सिखाने का काम करती है, जिसमें आज देश के जाने माने लोग इनके साथ जुड़कर अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी हैं। इनके साथ पूरे देश को योग सिखाने में मदद कर रहे हैं और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट उत्पादित करती है जो बिल्कुल स्वदेशी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वामी बाबा रामदेव के संपूर्ण जीवन से लेकर के पतंजलि का पूरा सफर आपको बताएंगे। बाबा रामदेव के बचपन, शिक्षा, गुरुकुल, संन्यास धारण, योग गुरु बनना और हरिद्वार में पतंजलि की संस्था स्थापित करना, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, बाबा रामदेव के बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर कस्बा नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों बाबा रामदेव के पिता का नाम रामनिवास यादव था और उनकी माता का नाम गुलाबो देवी था। बाबा रामदेव का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे। स्वामी रामदेव के 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई गुरुदत्त, दूसरे रामदेव और तीसरी छोटी बहन वितंबरा। सबसे छोटे भाई राम भरत हैं जो इनके बिजनेस को भी संभालते हैं। दोस्तों, बचपन में अपने बड़े भाई गुरुदत्त के साथ बाबा रामदेव कुश्ती लड़ा करते थे। बाबा रामदेव ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के समीप गांव शाहजादपुर से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ही बाबा रामदेव के शरीर को लकवा लग गया, जिस कारण इनका आधा शरीर खराब हो गया। इसके बाद बाबा रामदेव ने योग करना शुरू किया, जिससे बाबा रामदेव का लकवा ठीक हो गया। बाबा रामदेव के स्कूल के समय उनके साथ एक और भी घटना हुई थी। इनके स्कूल के अध्यापक बीड़ी पिया करते थे, जिस कारण बाबा रामदेव अनशन पर बैठ गए और जब तक आप बीड़ी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सब अनशन पर बैठे रहेंगे। इस कारण उनके अध्यापक ने बीड़ी छोड़ दी। बाबा रामदेव के कमरे में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तस्वीरें लगी रहती थी, जिसे ये घंटों देखा करते थे और अपनी माँ को कहते थे कि मैं माँ इनके जैसा काम करूँगा और इनके जैसा बनूंगा। स्वामी रामदेव बचपन में रेडियो पर देशभक्ति गीत सुना करते थे। इसके बाद स्वामी बाबा रामदेव ने अपने परिवार को बिना बताए अपने पास के ये गांव खानपुर में एक गुरुकुल से मात्र 1.5 साल में शास्त्रों, पुराणों और वेदों के ज्ञान को हासिल किया। इस गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव जी, जिन्होंने योग और वेदों का ज्ञान इनको दिया। इसके बाद बाबा रामदेव ने देश के कई कोने कोने में और भी गुरुकुल में जाकर धर्म, वेद, शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया। इसके बाद स्वामी रामदेव हरिद्वार आ गए और यहाँ पर उन्होंने कांगड़ी विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल में योग और वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। बाबा रामदेव अपने जीवन में हिंदू धर्म की कई शास्त्रों, वेदों और योग की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने संन्यास धारण करने का निर्णय लिया और युवावस्था में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। यहाँ आकर इन्होंने बाबा रामदेव दीक्षा गुरु स्वामी शंकर देव जी से, महाराज से इन्होंने दीक्षा ली। यहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया तथा आयुर्वेद के महत्व को लोगों तक पहुँचाने का काम भी किया। इन्होंने संन्यास धारण करने के कारण रामकृष्ण यादव का नाम बाबा रामदेव के नाम से विख्यात हो गया। संन्यास धारण करने के बाद स्वामी रामदेव और बालकृष्ण हिमालय में तप करने के लिए चले गए और कई वर्षों तक तप किया इन्होंने। बाबा रामदेव ने योग पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो
दोस्तों स्वामी बालकृष्ण आयुर्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, तब उन्होंने काफ़ी समय तक अनशन किया। इसके बाद ये वापस हरिद्वार आ गए और उसके बाद उन्होंने गुरुकुल शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने लोगों को शास्त्रों तथा योग की शिक्षा देना शुरू किया। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में 1995 में दिव्य योग मंदिर की स्थापना की। इस ट्रस्ट को स्थापित करने में इनका प्रमुख सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और आचार्य करमवीर ने इनका साथ दिया। दोस्तों इस ट्रस्ट को स्थापित करने में इनका प्रमुख सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और आचार्य करमवीर ने दिया। आचार्य बालकृष्ण जो आज भी बाबा रामदेव के साथ काम करते हैं। बाबा रामदेव लोगों को योग सिखाने का काम प्रारंभ किया। इस समय इनके योग को 2003 में आस्था टीवी द्वारा सुबह 5 बजे आने वाले कार्यक्रम द्वारा प्रसारित किया जाने लगा, जिस कारण उनकी पहचान घर घर तक होने लगी। लोग इनके योग कार्यक्रम के माध्यम से घर घर बैठे योग करने लगे और अपने स्वास्थ्य में लाभ हासिल करने लगे। शुरुआत में बाबा रामदेव ने सामान्य बीमारियों को ठीक करने के योग को सिखाया था। उसके बाद बाबा रामदेव ने कैंसर के बारे में भी बताया, तो लोगों ने उससे मजाक में लिया और उनका मजाक उड़ाया। लेकिन जब लोगों को परिणाम प्राप्त हुआ तो कई बड़े बड़े लोग बाबा रामदेव के फैन बन गए। इस ट्रस्ट का हेड ऑफिस आज हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में स्थित है। बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से आज योग भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में काफी प्रचलित हो चुका है। दोस्तों इसी कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दोस्तों विश्व को ये पता चल चुका है कि योग से हम निरोग रह सकते हैं और अपने स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। लोग बाबा रामदेव के कार्यक्रम को बहुत अधिक मात्रा में देखने लगे। इसके बाद बाबा रामदेव ने देश के अलग अलग कोनों में कई योग कार्यक्रम आयोजित करवाए, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने इनका समर्थन किया और उनके द्वारा बताए गए योग को लोगों ने अपने जीवन में उतारा। स्वामी बाबा रामदेव ने अपने योग की शिक्षा को अपने देश तक ही नहीं सीमित रखा, विदेशों में भी लोगों को योग सिखाया, जिसमें प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जिन्होंने लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया तथा उन्हें योग की शिक्षा दी। स्वामी बाबा रामदेव ऐसे पहले गैर मुस्लिम समुदाय के हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले के मुस्लिम मौलवियों को योग की शिक्षा दी थी। दोस्तों बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद की शुरुआत वर्ष 2017 में हरिद्वार से की। उन्होंने आयुर्वेद और योग को एक साथ मिलाकर लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद में स्वदेशी प्रोडक्ट लाकर देश में क्रांति खड़ी कर दी। इससे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट की कमर टूट गई। इसके अलावा पतंजलि ने और भी कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए जो हमारे द्वारा दैनिक रूप से यूज किए जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकाले जो हम भारत में विदेशी कंपनियों के यूज करते थे। उनकी जगह इन्होंने विदेशी प्रोडक्ट की जगह स्वदेशी प्रोडक्ट निकालकर देश में स्वदेशी अपनाओं की एक क्रांति लाकर रख दी। बाबा रामदेव और बालकृष्ण की अथक प्रयास और मेहनत की वजह से आज पतंजलि योगपीठ आयुर्वेदिक संस्थान इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। इसने पूरे देश में एक क्रांति ला दी। इन्होंने लोगों को योग और आयुर्वेदिक अपनाने के लिए अपील की और साथ ही साथ उन्होंने स्वदेशी और आयुर्वेद के लाभ लोगों को बताया, जिस कारण आज बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ के आसपास बताया जाता है। आज दोस्तों देश के हर कोने कोने में पतंजलि की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी। मोहल्ले तथा शहर सभी जगह पर आज पतंजलि के स्टोर देखने को मिलते हैं और उस दुकान पर पतंजलि का प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। पतंजलि ने देश में बेरोजगारी की समस्या को भी काफी हद तक दूर किया है। पतंजलि कंपनी में आज 5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों बाबा रामदेव ने 2010 में भारत स्वाभिमान नाम की पार्टी बनाई, परंतु उनका प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उतरने का मन नहीं था, जिस कारण 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सपोर्ट दे दिया। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी समय से पहले से आवाज उठाते आ रहे थे। 4 जून 2011 इन्होंने दिल्ली में स्थित रामबाग में अपने 65,000 अनुयायियों के साथ अनशन पर बैठ गए थे। उस समय इसी बीच रात में दिल्ली पुलिस ने रात में सोते हुए लोगों पर धावा बोल दिया, जिस कारण बाबा रामदेव को यहां से निकलना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन बाबा रामदेव ने प्रेस बुलाई और बड़े भावुक होकर संबोधन किया। वर्तमान समय में बाबा रामदेव खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और इनके काम के काफी ज्यादा सराहना भी करते रहते हैं। बाबा रामदेव भारतीय राजनीति में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं और ये आए दिन राजनीति पर कुछ लोगों के कमेंट पर भी टिप्पणियां करते रहते हैं। स्वामी बाबा रामदेव के पास खुद का एक घर है तथा इसके अलावा इनके पास पतंजलि का बहुत बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों 2021 के अनुसार बाबा रामदेव की नेटवर्थ बताई जाती है कि 1540 करोड़ रुपये भारतीय रुपीज में दोस्तों बताई जाती है।
दोस्तों बाबा रामदेव को कई अचीवमेंट, कई पुरस्कार, कई उपाधियां भी दी गई है। जैसे भुवनेश्वर की कलिंगा यूनिवर्सिटी के द्वारा जनवरी 2007 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनवरी 2011 में सम्मानित किया गया इनको। हरियाणा सरकार ने उन्हें योग व आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अप्रैल 2015 में IIT व MIT के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई बाबा रामदेव को। दोस्तों ये थी उनकी संपूर्ण जीवन की कहानी और पतंजलि का सफ़र। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।